को बोल के बोलना जी बच्चम सर हाँ वोटर का क्या ठीक है पंजाब जरूरी मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी लॉकडाउन फर्स्ट डे, जो लोगों को खाना नहीं है पानी नहीं है बोल के मेरी वीडियो वायरल हुई थी। बहुत सारी जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग देखे। मैं वही जमाल हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ कर रहा हूँ बोल के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था। ये वहाँ खामोश बैठो बोलो, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहा। मेरी गरीबों को खाना खिलाने करने की होटल है, मैं उसकी भी कभी पब्लिसिटी नहीं करा, मैं कभी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ और ये मेरे को बहुत दिनों से टारगेट बना के थे ये लोग। कौन लोग थे ये नामपल्ली दरगाह यूसुफैन। मैं कभी यहाँ की पब्लिसिटी करना नहीं चाहा। आज हमला होने की वजह क्या है? आज हमला होने की यही वजह है क्योंकि वहां पे रॉडीनिज्म बेइंतहा है, वहाँ बेइंतहा रॉडीनिज्म है। आज मेरी जान चले जाती थी और जो सो वहां पे दुकाना कब्जा करके है। एक ही खानदान के लोगों के कई दुकाना है जिसके किराए 30-30 हजार रुपए आ रहे। मैं फिल्म एक्टर रहते पर मैं भिखारियों को खाना खिला के मैं 30 हजार रुपए मेरी सेविंग नहीं है, और मैं जो सो चाहता तो पब्लिक से कितना की पैसा कमा सकता था, लेकिन कभी नहीं चाहा। इसको ज्यादा किराया ये किराया जो सो वहाँ के जो रॉडीज है वहां पे जो दरगाह में हुकूमत कर रहे जिनका कोई वजूद नहीं है, मैं मेरी उन लोगों के नामा जो सो मैं बोलूंगा। मेरे को मेरा ब्लड बहुत चले गया और मेरी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं लेकिन हिम्मत करके आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरे वालदा वस्तादिमा है, मेरे वालदा टीचर है, मेरे माँ जो सो कुरान पढ़ाते करते, इसीलिए मैं फिल्मी इंडस्ट्री छोड़ने की कई वक्त कोशिश करा और उन लोग नाखुश है फिल्मी इंडस्ट्री में काम करता हूँ बोल के। ये गरीबों को खाना वक्फ को नहीं जाता हो, वो किराया वक्फ बोर्ड को अलग जाता, वक्फ बोर्ड को देने वाला एक आदमी रहता और दूसरों से किराया लेने वाला किराया दूसरों से वसूल करके वक्फ बोर्ड को एक किराया देते वो लोग। और मीडिएटर है, हाँ मीडिएटर है। और ये दरगाह के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर सकते अपन लोग। आप लोग अगर मेरा साथ दिए करे तो मैं ये नामपल्ली एरिया से बहुत वाकिफ हूँ और मेरी जान को बहुत ही धोखा है, मेरी जान को बहुत रिस्क है मेरे ऊपर बहुत बड़ा। वहाँ के मैं उन लोगों के नामा बोल के उनकी पब्लिसिटी नहीं करना चाह सकता हूँ मैं, क्यों कंप्लेंट में मैं लिखाऊंगा। और पुलिस को हुकूमत को मैं ये चाहता हूँ कि मेरा साथ दो और सपोर्ट करो। सच्चाई की 10-15 लोग हैं जिसमें लेडीज भी है और जेंट्स भी है, जो औरतों के सहारा लेके जो सो उचकने वाले वो लोग समझ गए। मैं डर गया। फैसल अली शाह जो दरगाह का था ना, फैसल अली शाह एक लौते थे, उनका नाम भी बदनाम करे और जो सो उनको फांसी पे लटकाए, लोगों में ये बोले कि फांसी लेके मर गए। हाँ, मैं आज मीडिया में आ गया नामपल्ली के ताल्लुक से। अब तक मैं मीडिया में नामपल्ली में रहता हूँ बोल के नहीं आया था। मेरी कोई होटल की किसी की पब्लिसिटी में नहीं करा। आज मैं बोल रहा हूँ हुकूमत को कि पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लियो बोल के, और हमारे को साथ दियो, हमारे हिम्मत दियो, वरना हिंदुस्तान में हमारे जैसे बहुत हिजड़े बन के बैठ जाते फिर लोग। हाँ, हमले की शिकायत कराया हूँ। एक पुलिस वाले आए, एक हॉस्पिटल को ले गए थे, रक्त फट गई, खून नहीं रुक रहा, बोले जाओ उस्मानिया को बोल के उस्मानिया को दाल लेके आए। मेरे को टाके लगे और मैं गिन नहीं सका, और मेरे को अभी भी जज्बा है कि मेरा हाथ पे सूजन है और मेरे को बहुत सारे मारा है मेरे को। ये आवाज जो सो हक की आवाज है। बहुत मुसीबत है वहाँ पे नामपल्ली में। नहीं, वो पुलिस जो सो एक्शन लेंगे उनके ऊपर। मेरी जबान से उनकी पॉपुलैरिटी नहीं देना चाहूंगा। मेरे चाहने वालों की जो सो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और मेरा नाम ऐसी नहीं हुआ। बहुत 20 साल की सर्विस है मेरी। एक हिजड़े के बच्चे को जो सो मैं ऐसी जो सो नहीं दे सकता पॉपुलैरिटी। आप लोग आपका काम करिए। शुक्रिया बहुत बहुत कि मेरे को आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के देखे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि लोगों को हक दिलाओ आप लोग। बहुत सारे मजबूर लोग आते हैं वहाँ। अभी बहुत दूंगा मैं न्यूज। अब आ गया मैं नामपल्ली के ताल्लुक से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।